बड़े अच्छे लगते हैं। कौन है यार? हाँ, क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? तू अंदर आ, फिर बात करते हैं। हाँ, यार विक्रम देख, मुझे बता क्या हुआ है? विक्रम मुझे इस जयेश कारेकर के बारे में सब कुछ पता करना है। ये कौन है, क्या काम करता है, कहाँ रहता है, एवरी। हाँ बिल्कुल हो जाएगा राम, लेकिन तू थोड़ा रिलैक्स तो कर। हाँ चिल बाबा, अभी विक्रम है ना। तू चुप कर यार, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम नहीं जानती हो कि क्या हो रहा है। अरे मैं सब जानती हूँ, विक्रम ने मुझे सब बताया। रिलैक्स। देखो तुम सोचो, अगर रिया इतनी बड़ी रकम किसी आदमी के नाम कर रही है तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी ना। जो भी वजह है वो मुझे बता क्यों नहीं रही है, छुपा क्यों रही है वो? ए फैटी, कहीं तुम प्रिया पर नहीं नहीं, डोंट गेट मी रॉन्ग यार, मैं प्रिया पर शक नहीं कर रहा हूं, बट बात 2 करोड़ की है यार। मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान प्रिया का फायदा उठाए या कुछ भी गलत करे यार, दैट्स ऑल। हौसला रखना, ऐसा कुछ नहीं होगा। और कल मैं ये इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हूँ ना, हम जाके पता कर लेते हैं कि ये शख्स कौन है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। है ना? तो क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? अब रिलैक्स कर और आ एक ड्रिंक पीते हैं। चलो अब कम। मम्मी जी, मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? तुम मेरी क्या मदद करोगी? खाना बनाने आता है? आज के पहले कभी ट्राई तो नहीं किया, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मैं सीख तो सकती हूँ। आप सिखाएंगी तो आई एम श्योर मैं सीख जाऊंगी। देखो शिप्रा, उसे दिल से एक्सेप्ट करो, उसके बारे में अच्छा सोचो, उसे अच्छी नज़र से देखो, फिर सब कुछ चारों तरफ अच्छा ही अच्छा दिखाई देने लगेगा। हाँ, तो टोमेटोस काट लो। ओके। ऐसे नहीं, ऐसे। सॉरी, वो आदत नहीं है ना इन सब चीज़ों की, इसलिए। बट अगर मेरी वजह से खाने में कुछ ऊंच नीच हो गई तो आई एम सॉरी। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी सब कुछ, ठीक है? बस तुम्हें अगर सीखना है ना तो मैं तुम्हें ट्रेन कर दूंगी, ये मेरी ड्यूटी है, ठीक है? लो, अच्छा, आगे। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि जिस इंसान के अकाउंट में प्रिया ने इतनी भारी रकम भरी, उसी के घर में वो औरत क्या कर रही थी? देख राम, एक बात तो तू साफ समझ ले, चाहे तूने अपनी माँ से रिश्ता रखा हो या ना रखा हो, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जो भी हो वो तेरी माँ है, इसलिए थोड़ा रिस्पेक्ट से बात कर। तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है यार? देख, मैं मानता हूँ ये सब चीज जो हो रही है ये इतनी सिंपल नहीं है जितना हम सोच रहे थे, लेकिन तू अपना बीपी क्यों बढ़ा रहा है एक प्रॉब्लम तो देखते हैं ना, गड़बड़ है जरूर कुछ यहाँ पे। हमारे सवालों का जवाब सिर्फ प्रिया दे सकती है, मैं प्रिया को ही फोन करता हूँ। एक मिनट, प्रिया को क्यों फोन लगा रहे? तू जानता नहीं है अभी प्रिया किस स्टेट ऑफ माइंड में है? तू उसको फोन करेगा, वो फिर कुछ खड़ी खोटी सुना देगी, फिर तेरे को बुरा लगेगा। प्रिया को फोन करने से क्या होगा? रख फोन। यार लेकिन कुछ तो करना होगा ना, हाथ पे हाथ रख के हम लोग बैठ थोड़ी सकते हैं यार। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा राम, लेकिन जल्दबाजी में कुछ भी करेंगे ना तो ये सब और मैसी हो सकता है, इसलिए थोड़ा शांत दिमाग से सोचने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और देख, अभी मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं वो खत्म करके आता हूँ, फिर दोनों बैठते हैं और थोड़े रिलैक्स माइंड से सोचते हैं कि करना क्या है। ओके, चल। हाँ राम, बोलो। अपेक्षा, मुझे माँ का कृष्णा जी का फोन नंबर चाहिए। क्या? Are you serious? यस, आई एम सीरियस। अब सवाल मत पूछो, बस जल्दी से नंबर दे दो। हाँ, देती हूँ ना। 98 . 98
ओके थैंक यू। मैंने आपसे मना किया था ना वहाँ पे। चाहे कुछ हो जाए, आप मिस्टर कपूर का फोन नहीं रिसीव करेंगे। प्रिया, पिछले 20 साल से मैं अपने बेटे से बात करने के लिए तरस रही हूँ। उसकी आवाज सुनने के लिए मेरे कान तरस गए, और आज जब वो खुद अपने आप मुझे फोन कर रहा है, सिर्फ एक बार मुझे उसकी आवाज सुनने दी, प्लीज प्रिया। माँ प्लीज, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं जानती हूँ इस समय आपका कितना मन कर रहा होगा मिस्टर कपूर से बात करने के लिए, लेकिन आप अभी उनसे बात कर लेंगे ना तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। माँ प्लीज, आप चाहती हैं ना कि मिस्टर कपूर हमेशा के लिए आपके बेटे बनकर रहे, तो बस कुछ दिनों के लिए आप अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं रख सकते? प्लीज मुझसे बर्दाश्त नहीं, प्लीज। माँ प्लीज जिद मत कीजिए, मैं ये फोन बंद कर रही हूँ। मिरेकल है। पुरानी कहावत है ना भाई, जिसकी जैसी नियत वो वैसा ही पाए। राम भैया के नाम पे जो था हमने सब ले लिया, सिर्फ ये कंपनी बची है उनके नाम। और देखिए आज इसका परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी बाबा के नाम है। भाई यहाँ बिजनेस नहीं करते, पूजा करते हैं, पूजा। बल तो मिलेगा ही। और भाई किसी भी इंसान से हम उसका सब कुछ छीन सकते हैं, पर उसकी किस्मत नहीं। राम भैया के पास कुछ भी नहीं है, पर उनके पास वो 2 चीजें जो वो डिजर्व करते हैं, ये कंपनी और प्रिया भाभी। अब मैं भी इस कंपनी में एक छोटी सी पूजा करने वाला हूं। बड़ा प्रॉफिट कमा रही है कंपनी। अब देखना इस कंपनी का क्या हाल बना देता हूं। जस्ट वेट एंड वॉच। राम, ये ड्रेस लग रहा है। चल अंदर चलते हैं और देखते तो हैं जयेश कारेकर आदमी कौन है और ये सारा मामला क्या है। चल वहाँ है सर। एक्सक्यूज मी सर, सॉरी सर, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। देखिए हमें जयेश कारेकर से मिलना है, वो यहीं रहते हैं, हमें बहुत जरूरी काम है इनसे। सॉरी सर, दिस इज प्राइवेट प्रॉपर्टी, यहाँ आउटसाइडर्स अलाउ नहीं है, ये हमारी सोसाइटी का रूल है। अरे यार हमें बहुत जरूरी काम। एक मिनट, देखिए सर, हमें जयेश कारेकर से बहुत अर्जेंटली मिलना है। और रूल्स का क्या है, रूल्स तो चेंज हो सकते हैं ना, बस मन में इच्छा होनी चाहिए और जेब में कुछ। चले समझाएं? सामने वाला घर है। थैंक यू। पक्का एड्रेस नहीं है? हाँ। क्या हुआ है? कौन है ये? क्या हुआ तुझे? ये यहाँ कैसे, क्या कर रही है? कौन, क्या, कैसे, क्या, कौन है ये? मेरी सगी माँ कृष्णा अमरनाथ कपूर। क्या? ये यहाँ क्या कर रही है? तेरी माँ जयेश कारेकर के घर में क्या कर रही है यार? एक मिनट यार, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग हो गया। तू एक काम कर, अंदर चलते हैं, उस जयेश को पकड़ते हैं और इसी से बोलते हैं कि इन सब बातों का जवाब दे। चल। जयेश कारेकर का मेरी माँ और प्रिया के साथ क्या संबंध है? हाँ हेलो। हाँ हेलो प्रिया, काम हो गया। मुझे लगता है राम ने मुझे देख लिया। जो तुम चाहती हो वो ठीक वैसा ही कर रहा है। हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया माँ। अब आप देखिएगा, मिस्टर कपूर को जयेश कारेकर की सच्चाई तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। चलना, चल क्यों नहीं रहे?
यार इस वक्त वापस चलते हैं यार, बाद में आएंगे। यार तू अजीब बातें कर रहा है, पागलों की तरह इस आदमी को ढूंढ रहे हैं और अब पहुंचे हैं वहां पे तो तुझे उससे मिलना नहीं है। अरे चल ना। मेरी बात मानना यार, जस्ट डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चन, चल तू। तो कृष्ण जी, सब कुछ ठीक हुआ? राम ने देखा आपको? आई थिंक सो। गुड, यानी कि सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से चल रहा है। सुपर। आई वॉज वेरी नर्वस। इतने सालों बाद मैं अपने बेटे को देख रही थी, और वो भी ऐसी सिचुएशन में। मुझे बहुत डर लग रहा था, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो। अरे गड़बड़ कैसे हो सकती है? प्रिया ने सब कुछ इतने केयरफुली जो प्लान किया है। और वैसे अब ना आपके डरने के दिन गए, अब तो सिर्फ निहारिका जी डरेंगी। भैया, ये सब कुछ क्या हो रहा है? और ये आदमी कौन है? ओ स्वीटी, ओ ये आदमी नहीं है? लेकिन देखने में तो आदमी ही लग रहा है। स्वीटी, ये बहुत बड़े बाबा जी हैं। और जंतर मंतर, जन्म मरण और कुंडली शुंडली सब बनाते हैं। और बाबा जी, और निकालो इनका पोत। हाँ बेटी, तुम बस हमें अपनी उस तकलीफ के बारे में बताओ, हम झट से उसका इलाज अवश्य कर देंगे। थैंक यू बाबा जी, लेकिन आई एम 100% श्योर कि मेरी तकलीफ का इलाज आपके पास नहीं हो सकता। आप यहाँ से जाइए। थैंक यू। यार क्या कर रही है यार? और जब देखो तो मेरी बेइज्जती कर देती है। और मैं भी बनता हूँ। और यार मैं तो तेरी मदद करना चाहता था। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ भैया, आगे से कभी भी मेरी मदद करने की कोशिश भी मत करना। मैं पहले कितनी परेशान हूँ, और क्यों मेरी परेशानी बढ़ा रहे हो आप? इनको बाहर लेके जाओ यहाँ से। चलिए बाबा जी। अलग निरंजन। प्रिया, अब तक सब कुछ प्लान के हिसाब से चला है, पर निहारिका जी ऐसी औरत है ना जिनके साथ कुछ फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हम। तुम्हें वाकई में लगता है कि डॉक्टर जयेश को बीच में लाकर हम सही कर रहे हैं और हमारा प्लान कामयाब होगा? ऑफ कोर्स नेहा, बल्कि तुम खुद देख रही हो, जैसा हमने प्लान किया वैसा ही हो रहा है। देखो ना, मिस्टर कपूर मेरे अतीत के बारे में सब कुछ जानते हैं। अब जो ये 2 करोड़ रुपए मैंने जयेश कारेकर के अकाउंट में ट्रांसफर किए ना, तो वो जानना चाहते हैं कि कौन है जयेश कारेकर, स्पेशली जब उन्होंने माँ को जयेश कारेकर के घर से निकलते हुए भी देखा है। यही तो हम चाहते हैं। मैं वो वैसा ही हो जैसा हम सोच रहे हैं। Do you know what? The only thing that's wrong about all this is कि निहारिका जी की सच्चाई सामने लाने के लिए तुम्हें राम से झूठ बोलना पड़ रहा है, और वो बेचारा बहुत हर्ट हो रहा है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है नेहा, सच में। कल जब वो मुझसे सवाल कर रहे थे ना जयेश कारेकर के बारे में, मैंने उनकी आंखों में बहुत दर्द देखा, बहुत बेचैनी। लेकिन मैं क्या करूं, निहारिका जी की सच्चाई सामने लाने के मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, हमें तो बहुत लंबा सफर तय करना है। बस इसी बात का डर लगता है मुझे। कभी कभी मुझे लगता है नेहा कि कहीं ऐसा ना हो मिस्टर कपूर की आंखों में दर्द देखकर मैं ही कमजोर पड़ जाऊं और ये सब प्लान ऐसा रह जाए और कुछ भी हासिल ना हो। ऐसा नहीं होगा, तुम थोड़ी ना टूटोगी। अरे तुम तो कितनी स्ट्रांग वुमन हो। बस देखो, बहुत जल्द निहारिका जी का सच सामने आ ही जाएगा और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। आई रियली होप सो। बाबा, ऐसा ही होगा। मैंने बहुत कोशिश की आपके साथ आपकी हाई प्रोफाइल पत्नी बनकर रहने की, लेकिन उसकी कीमत जो मुझे चुकानी पड़ रही है मुझसे नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि
मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए। कितने पैसे चाहिए? 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़? दो करोड़ काफी होंगे। कोई मिस्टर जयेश करेकर नाम के हैं, पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। जयेश कारेकर मेरे लिए गैर नहीं है, वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। आखिर ये जयेश कारेकर है कौन? एक ही साथ साथ मेरी बीवी और मेरी माँ के साथ डील कर रहा है ये। आखिर क्यों? Who is this man? क्या कनेक्शन है इसका हम सबकी लाइफ में से? What the hell is going on? मम्मी जी, मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? तुम मेरी क्या मदद करोगी? खाना बनाने आता है? आज के पहले कभी ट्राई तो नहीं किया, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मैं सीख तो सकती हूँ। आप सिखाएंगी तो I'm sure मैं सीख जाऊंगी। देखो शिप्रा, उसे दिल से एक्सेप्ट करो, उसके बारे में अच्छा सोचो, उसे अच्छी नज़र से देखो, पर सब कुछ चारों तरफ अच्छा ही अच्छा दिखाई देने लगेगा। हाँ, तो टमाटोस काट लो। ओके। ऐसे नहीं, ऐसे। सॉरी, वो आदत नहीं है ना इन सब चीज़ों की, इसीलिए। बट अगर मेरी वजह से खाने में कुछ ऊंच नीच हो गई तो I'm सॉरी। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी सब कुछ, ठीक है? बस तुम्हें अगर सीखना है ना तो मैं तुम्हें ट्रेन कर दूंगी, ये मेरी ड्यूटी है, ठीक है? लो, अच्छा, आगे। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि जिस इंसान के अकाउंट में प्रिया ने इतनी भारी रकम भरी, उसी के घर में वो औरत क्या कर रही थी? देख राम, एक बात तो तू साफ समझ ले, चाहे तूने अपनी माँ से रिश्ता रखा हो या ना रखा हो, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जो भी हो वो तेरी माँ है, इसलिए थोड़ा रिस्पेक्ट से बात कर। तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है यार? देख, मैं मानता हूँ ये सब चीज जो हो रही है ये इतनी सिंपल नहीं है जितना हम सोच रहे थे, लेकिन तू अपना बीपी क्यों बढ़ा रहा है एक प्रॉब्लम तो देखते हैं ना, गड़बड़ है जरूर कुछ यहाँ पे। हमारे सवालों का जवाब सिर्फ प्रिया दे सकती है। मैं प्रिया को ही फोन करता हूँ। एक मिनट, प्रिया को क्यों फोन लगा रहे? तू जानता नहीं है अभी प्रिया किस स्टेट ऑफ माइंड में है? तू उसको फोन करेगा, वो फिर कुछ खड़ी खोटी सुना देगी, फिर तेरे को बुरा लगेगा। प्रिया को फोन करने से क्या होगा? रख फोन। यार लेकिन कुछ तो करना होगा ना, हाथ पे हाथ रख के हम लोग बैठ थोड़ी सकते हैं यार। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा राम, लेकिन जल्दबाजी में कुछ भी करेंगे ना तो ये सब और मैसी हो सकता है, इसलिए थोड़ा शांत दिमाग से सोचने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और देख, अभी मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं वो खत्म करके आता हूँ, फिर दोनों बैठते हैं और थोड़े रिलैक्स माइंड से सोचते हैं कि करना क्या है। ओके, चल। हाँ राम, बोलो। अपेक्षा, मुझे माँ का कृष्णा जी का फोन नंबर चाहिए। क्या? Are you serious? Yes, I am serious. अब सवाल मत पूछो, बस जल्दी से नंबर दे दो। हाँ, देती हूँ ना। 98। ओके, थैंक यू। मैंने आपसे मना किया था ना माँ, चाहे कुछ हो जाए आप मिस्टर कपूर का फोन नहीं रिसीव करेंगे। प्रिया, पिछले 20 साल से मैं अपने बेटे से बात करने के लिए तरस रही हूँ। उसकी आवाज सुनने के लिए मेरे कान तरस गए, और आज जब वो खुद अपने आप मुझे फोन कर रहा है, सिर्फ एक बार मुझे उसकी आवाज सुनने दी, प्लीज प्रिया। माँ प्लीज, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं जानती हूँ इस समय
आपका कितना मन कर रहा होगा मिस्टर कपूर से बात करने के लिए, लेकिन आप अभी उनसे बात कर लेंगे ना तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। माँ प्लीज, आप चाहती हैं ना कि मिस्टर कपूर हमेशा के लिए आपके बेटे बनकर रहे, तो बस कुछ दिनों के लिए आप अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं रख सकते? प्लीज मुझसे बर्दाश्त नहीं, प्लीज। माँ प्लीज जिद मत कीजिए, मैं ये फोन बंद कर रही हूँ।